हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू वॉइस टॉक। अगर आप ये ऑप्शन चेन देखेंगे, मैं अभी ये दोनों के दोनों लगभग 195 205 के बीच में चल रहे थे। अभी मतलब एकदम से ना थोड़ा डिफरेंस आ गया है, ठीक है ना? दोनों में अगर आप देखोगे ना थोड़ा डिफरेंस आ गया है। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा मुझे आस-पास मिल जाए, मतलब ये लगभग 205 206 तक आ जाए, तो मैं एक स्ट्रैडल बेच दूँगा, ठीक है? 3rd फ़ेब का स्ट्रैडल मैं बेच दूँगा, ओके? एंड रही बात डायरेक्शन की, अभी मैं डायरेक्शन कैसे सोच रहा हूँ, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। देखो, अगर मैं आपको थोड़ा होमवर्क सिखाऊँ, एक बार एक होमवर्क करवाता हूँ मैं। देखिए, अंडरस्टैंड करते हैं। कल प्राइस ने क्या किया था, एक गैप अप किया था, यूएस मार्केट डाउन थी, बट उसके बाद भी इसने गैप अप किया, रीज़न बजट का सीन हो रहा है। इस ज़ोन के पास से मार्केट ने एक बहुत अच्छा मूव दिया, सुपर गुड मूव, ठीक है ना? देन व्हाट प्राइस इट वाज़, प्राइस ऐसे नीचे गई और यहाँ पर नीचे जाने लगी। मैंने लगभग इस ज़ोन के पास शॉर्ट किया था कल, ठीक है? ऑलराइट, अब हुआ क्या है, सॉरी, इस ज़ोन के पास मैंने शॉर्ट किया था कल, इधर, इधर मैंने शॉर्ट किया था। हुआ क्या था, जब प्राइस ने ना ये चीज़ की ना, दिस, ठीक है? 2 बज चुके थे, तो मैंने इधर अपना सौदा कॉस्ट टू कॉस्ट काट दिया। उसके बाद प्राइस वेंट अप। अब ये मैंने कोई कैप्चर नहीं किया क्योंकि मैं 2 बजे के बाद ट्रेडिंग नहीं करता, आप लोगों को पता है ये चीज़। फ्रेश ट्रेड्स नहीं लेता हूँ, कोई चल रहा है पहले से उसको कैरी कर लूँगा, बट फ्रेश नहीं लेता हूँ, ठीक है ना? तो रूल्स आर रूल्स, तो नहीं लेना, नहीं लेना। अब अगर आप एक चीज़ समझोगे, बाज़ार अभी क्या कर रहा है? अभी हम ट्रेड की वेट कर रहे हैं, तो जब तक मैं थोड़ा एनालिसिस ही दे देता हूँ आपको। अगर आप देखोगे बाज़ार इस टाइम पे, इफ यू लुक एट दिस, लगभग, यार मैं इसको थोड़ा ना ऐसे कर देता हूँ, ओके? अगर आप ये देखोगे बाज़ार क्या कर रहा है, इसने एक हाई बना रखा है एंड ये प्रीवियस डे हाई है, एंड दिस इज़ प्रीवियस डे लो, एंड दिस इज़ प्रीवियस डे क्लोज़, ओके? तो वी हैव 3 डिसीजन पॉइंट्स। अब क्या और कोई डिसीजन पॉइंट है हमारे पास जो इम्पैक्ट बना सकता है? यस, 25 300। तो वी हैव मार्क्ड दिस एज़ वेल, एंड एक बार नीचे भी देख लेते हैं, कोई 200 का लेवल है अपने पास, ये रहा जी, ठीक है? प्रीवियस डे किसके पास है? प्रीवियस डे लो के पास ही हमारे पास एक डिसीजन पॉइंट भी बन गया है यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर एक चीज़ हो रही है, एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, ठीक है? आप देख सकते हो, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। तो जब भी डब्ल्यू पैटर्न जैसी फॉर्मेशंस होती हैं, कुछ भी ऐसा होता है, तो और वो भी एक इम्पोर्टेंट ज़ोन के पास से हो रहा है, तो मेबी यहाँ से मार्केट यहाँ तक ट्रेंड कर सकती है, मेबी फिर नीचे आ जाए, ओके? तो राइट नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट ना कोई बहुत बड़े मूव्स देगी बजट से पहले, क्योंकि बजट के टाइम पे ना यही डामाडोल सब कुछ चलता रहेगा। अभी अपना प्लान बड़ा क्लियर है कि जहाँ पर मुझे नियरेस्ट प्राइसेस पे सम सॉर्ट ऑफ ऑप्शन बेचने का मौका मिल जाए, मैं स्टार्टली यहाँ पर एक प्ले कर लूँ, ठीक है? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अरे यार ये 20 पॉइंट का फ़र्क है, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 24 लॉट्स पैसे, 1 सेकंड, फिर नीचे आ गया ये। यार अब ये ना बहुत तेज़ से चल रहा है, मैं ना एकदम से अगर कोई चीज़ ले लूँगा ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी उसमें। अ, हम एक काम करते हैं, मैं ऑप्शन ना खरीदता नहीं हूँ, मैं ऑप्शन बेचता हूँ यहाँ पर, ठीक है? एक बार मैं इंडिया विक्स भी देख लूँ, 13.70 चल रहा है, ये टूट रहा है नीचे, इसका मतलब आज प्रीमियम टूटेगा, ठीक है? आज प्रीमियम टूटेगा। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स सेल। तो आज हम यहाँ पर इसको बेचते हैं 1560, थोड़े तो पैसे नहीं है तो मैं, ये ठीक है, ओके? तो मैंने बेच दिया है, ये 25 200 का मैंने बेच दिया है। मैंने अभी थोड़ा अपने पास बैलेंस रखा है बिकॉज़ मुझे स्टार्डल भी बेचना है, तो मेरा बैलेंस पूरा ऑफ हो जाएगा, ठीक है? तो ये भी मैंने सीन किया है। अभी हम वेट करते हैं थोड़ा-सा, ठीक है? लेट्स वेट अ लिटिल, ये डायरेक्शनल है, इसमें कोई हेज नहीं है, आई कैन हेज इफ आई वांट। अगर मैं चाहूँ, मैं यहाँ पर एक आउट ऑफ द मनी कॉल बाय करके रख दूँगा, ठीक है? तो उससे क्या होगा, उससे एक हेज बन जाएगा मेरे पास। मेरा मार्जिन थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा क्या काफ़ी कम हो जाएगा मार्जिन मेरा, बट मेरा प्रॉफिट भी उस हिसाब से कम होगा, ठीक है ना? तो अब ये मैं लॉस है जो मैं एक्सेप्ट करके चलूँगा इस चीज़ पे। तो अगर मैं यहाँ पर आपको एक बार मैं एक काम करता हूँ, लेट्स डू वन थिंग, ऐसे कर लेते हैं।
और मैं ना यहाँ पर लगा देता हूँ 25 टू 100 की पुट, 25-200 की पुट। ठीक है, मैंने ये लगा दिया। तो आप देख सकते हो मैंने कहाँ बेचा है सौदा, मैंने लगभग यहाँ सौदा बेचा है। स्टॉप लॉस मैं कहाँ रखूँगा, मैं लगभग ये 183, 182 20 पॉइंट का रखूँगा क्योंकि थोड़ा वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ना 132 तक का मेरे को टारगेट दे सकती है। ओके, अब और हाँ, ये मुझे सही लग रहा है। ठीक है, और मैं काम कर लेता हूँ, मैं एक बार ना 25 250 की कॉल लगा लेता हूँ। नहीं 25, हाँ, ये तो कॉल, एक सेकेंड, पुट लगा रखी है ना, 25 25 200 200 की कॉल लगा लेते हैं। 25 200 की कॉल। ओके, ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक डिसेंटली चीज़ें गिर रही हैं। आई कैन बाय, बट राइट नाउ जो विक्स है ना, इंडिया विक्स है, आप देखो इंडिया विक्स टूट रहा है। तो एक रूल नंबर 1 बड़ा क्लियर होता है कि जब इंडिया विक्स टूट रहा होता है ना हाई वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में, द बेस्ट पॉलिसी इज कि आप उस टाइम पे सेल करिए। ठीक है, बेस्ट ये रहता है। आप तभी देखा करो ऑप्शन सेलर जो होता है उसके पास हमेशा एक अल्फा रहता है। ठीक है, अब सीन ऐसा रहेगा, अगर मान लो वो राइज भी आता है ना और विक्स अगर टूट रहा है, तो होगा क्या कि प्राइस को ना, देखो मैं जो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पर, अब जैसे प्राइस यहाँ टूटी है, ठीक है, मान लो को पुल बैक आता है, कुछ आता है, तो प्राइस को यहाँ पर जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट यहीं पर अगर मैंने इधर बाइंग कर रखी होती और मैंने इधर एक स्टॉप लॉस लगा रखा होता, तो प्राइस इधर जरूर आके ऊपर निकल जाता। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि विक्स टूट रहा है। तो जब भी विक्स टूटता है तो व्हाट हैपेंस, प्राइसेस क्या करती हैं, दे फॉल। ठीक है ना, तो इस वजह से बजट से पहले बेटर है कि हम लोग ऑप्शन बाइंग ही करें, सॉरी ऑप्शन सेलिंग ही करें, बाइंग ना करें, तो विल बी मच सेफर दैट वेज। एंड क्वांटिटी चेक में रख के काम करें। अभी मैं कोई 5000 6000 10,000 क्वांटिटी अभी नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी बस इतना करके चलते हैं। तो लेट्स वेट। अब आप लेके चलो कि इसमें अगर मुझे जैसे अगर ये थोड़ा सा मेरे फेवर में जाता है, कुछ करता है, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन बाय आउट ऑफ द मनी का, मैं या तो पुट बाय कर सकता हूँ टू हेज इट। ठीक है, इससे मेरा मार्जिन कम हो जाएगा, तो दैट वे आई कैन प्लान माई थिंग। ठीक है, बट अभी ना मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि मार्केट ने अभी क्या किया है, मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है और यहाँ से मार्केट ऊपर निकल रही है, तो हमने यहाँ पर बाइंग की है। ठीक है ना, प्राइस इज ट्राइंग टू गो हायर। अब देयर कैन बी टू थिंग्स, इधर प्राइस विल यहाँ पर अटकेगी या फिर यहाँ पर अटकेगी। तो इन जोन्स के पास अगर मुझे मौका मिल जाता मैं काट दूंगा, तो मेरा एक स्कैल्प हो जाएगा अभी फॉर द टाइमिंग। तो सही है, ट्रेड अभी चल रहा है गाइस, तो उसको चलने देते हैं हम लोग। अ, यहाँ पर एक अलर्ट लगा देता हूँ 147 पे। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्कैल्प। अभी देखो हम ना सेफ प्ले कर रहे हैं। ठीक है, वी आर ट्राइंग टू प्ले सेफ। व्हाई, बजट का सीन है, बजट के टाइम पे ना ज़्यादा उथल-पुथल करने का तुक नहीं बनता। अब यहीं पर अगर मेरे पास 5-10 लाख रुपए होते तो मैं कैसे काम करता? तब मैं ऑप्शन सेल करता विद हेज। ठीक है ना, आप हेज कर सकते हो, उससे बस मार्जिन कम हो जाता है। ठीक है, कभी भी देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, अभी जैसे अगर मेरे 40-50 लाख रुपए लगे हुए हैं इस वाले ट्रेड पे, तो अगर मेरे को रिवॉर्ड मिलता है तो दैट विल नॉट बी मोर देन 50,000। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है ना, अभी जैसे ना 1560 मैंने क्वांटिटी बेची हुई है एंड लगभग 161 पे, अगर मैं लेट्स से मेरे को ट्रेड पे 40 पॉइंट भी मिलते हैं, ठीक है, तो मेरे 50-60 हज़ार रुपये बनेंगे। ठीक है ना, जैसे अगर मैं यहाँ पर अब मान लो डिके विके सही होता है, तो 1560 इंटू 40 पॉइंट्स, 62,000, और डिप्लॉयड कैपिटल है लगभग अराउंड 50 लाख रुपए। ठीक है, अब लोगों का दिमाग ऐसे चलता है कि 50 लाख पे तो 50,000 रुपए हुआ, ये क्या कैपिटल है। अब यहीं पर अगर मैं ऑप्शन बाइंग करता और मैं पैसे नहीं बना पाता, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। ठीक है ना, तो आपको हमेशा समझना पड़ेगा एज कहाँ पर है। तो वो जिसके पास पैसे हैं उसके पास हमेशा एक एज रहेगी आपसे, ये हमेशा ध्यान रखना। जिसको अपने पैसे को यूज़ करना आता है, ही शी विल ऑलवेज हैव एन एज ओवर यू, अगर आपको नहीं पता कब क्या करना है। ठीक है, मेरा जो क्लू है ना वो ये है, ये फॉल कर रहा है, ऑप्शन बाइंग, मुझे फीलिंग अंदर से ये आ रही है अटका देगी। तो मैंने क्या किया, मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे साथ पहले हो चुका है ये। ठीक है, तो मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। बेटर ये है कि काम वो करो जहाँ पर तुम्हें फ्री का पैसा मिल रहा है। अंडरस्टैंड? तो मुझे फ्री का पैसा चाहिए अभी। अभी आप देखो हार्डली 3-4-5 दिन है, प्री में भी डिसेंट है, नॉट बैड। ठीक है, ये मुझे फॉल अच्छा खासा डिसेंट मिल रहा है यहाँ पर, एंड आप देख सकते हो 25-26 हज़ार रुपये हमारे बन रहे हैं यहाँ पर, तो सॉर्टेड सीन है। ठीक है ना?
तो बस अब इसको चलने दो चुपचाप। बस इसके अलावा अपने को कुछ नहीं करना, ठीक है ना? क्योंकि ऑप्शन बाइंग के आगे भी देखना पड़ेगा अगर आपको कंसिस्टेंट बनना है तो। कंसिस्टेंसी ऑप्शन बाइंग के आगे आएगी, ऑप्शन बाइंग पे डिपेंडिंग आप नहीं रह सकते हो, ठीक है ना? अभी थोड़े दिन से गाइस मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा था, रीज़न बीइंग कि मैं मेरा नया ऑफिस मैंने शिफ्ट किया है। अभी यहाँ पर थोड़ा काम वाम और बाकी है, अभी 2-3 चीज़ें और करनी है, तो उस चक्करों में ना थोड़ा-सा डिले हो रखा है। ओके, अगर चलो उसको चलने दो। अभी प्रॉफिट राइट नाउ इज़ क्लोज़ टू 27,000, सुपर है, चलने दो उसको, ठीक है? अभी मैं आपको एक छोटा-सा ऑफिस का टूर दे देता हूँ गाइस। लेट्स डू वन थिंग, एक सेकंड। जिन लोगों ने मेरा ऑफिस नहीं देखा है, अभी बन रहा है, मतलब बन गया है, सामान-वामान आना है, तो ठीक है ना? आप ये देख सकते हैं। अभी राइट नाउ हमारा प्रॉफिट कितना चल रहा है? क्लोज़ टू 29,000, ठीक है? तो अभी बस सेटअप हो रहा है गाइस, अभी देख सकते हैं, अभी सेटअप हो रहा है, मेरा छोटा-सा केबिन है एंड दिस विल बी योर क्लासरूम। जो भी ऑफलाइन सीखना चाहता है फ्यूचर में, उसके लिए ये रहेगा। अभी मेरी सारी डेस्क वेस्क आनी है क्योंकि मैंने थोड़ा कस्टम पेंट वाली डेस्क मंगवाई है। तो ये आपकी स्क्रीन रहेगी जहाँ पर आपको सारी पढ़ाई-लिखाई करवाई जाएगी, तो दैट विल बी सुपर। अब देख सकते हैं चार्ट इज़ गोइंग प्रीटी वेल। अभी अलर्ट अपन यहाँ पर लगा देंगे बढ़िया तरीके से। अभी देखते हैं कहाँ तक चलता है ये, ओके? एंड अभी रिसेप्शन पे थोड़ा-सा काम होना है, अभी यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स आनी है, सब कुछ आना है। अभी बस क्लीनिंग और बाकी सारी चीज़ें हुई हैं, तो एक बार व्हेन दिस इज़ डन तो और मज़ा आएगा। आप देख सकते हैं, दिस इज़ अकेडमी, वाइस रॉक रिसर्च। आई थॉट कि एक बार आपको बता दूँ मैं, क्योंकि जो मेरा ऑफ़िस का ऑब्जेक्टिव था वो तो पूरा हो गया, दैट आई वांटेड टू गेट आउट ऑफ माय होम एंड ट्रेड, तो वो चीज़ तो अपनी हो गई है। अब धीरे-धीरे ये भी हो जाए, तो सही सीन हो जाएगा, ठीक है? समझ गए बात? तो ये हो गया एक छोटा-सा टूर आप लोगों के लिए। ऑलराइट, सो अभी हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे। लेट्स सी कि कहाँ पर हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। डरना नहीं है चीज़ों से, डरना नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा। 1-2 ग्रीन कैंडल्स आती है, उससे डरना बंद करिए। अब जैसे आप एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। लेट्स से अगर आपने, देखो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना आप लोगों को, वो ये है। लेट्स से आपने यहाँ पर बेचा होता, ये भी 5-6 पॉइंट ही इसने मूव किया है, ठीक है? 5-7 पॉइंट मूव किया है। अगर आपने यहाँ पर लिया होता, ऑलमोस्ट 15-16 पॉइंट इसने मूव कर दिया यहाँ पर। तो बताने का गेम ये है कि जब मार्केट टूटती है ना और विक्स टूट रहा होता है, जब विक्स टूट रहा होता है, अभी ये ऐसे ही घूमेगा, फिर धीरे-धीरे टूटेगा, ये सब नाटकबाजी चलेगी, तो उसमें होता क्या है, सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है ना ऑप्शन बायर को होता है, ठीक है? तो राइट नाउ हमारा क्या प्रॉफिट चल रहा है, 5 साढ़े 5 हज़ार रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, सॉर्टेड है, कोई टेंशन नहीं है। टोटल लॉस जो अपन लेने वाले हैं, दैट विल बी अराउंड 20 पॉइंट्स, सो दैट अकाउंट्स टू 30,000 रुपीज़। अब मैंने ट्रेड पंच कर दिया है, मैंने सब कुछ कर दिया अपनी तरफ से, अब मुझे कुछ नहीं करना। मैं क्या बोलता हूँ, ट्रेड से पहले, ट्रेड के बाद शांत रहना सीखो और ट्रेड के बीच में ट्रेड को चलने दो। तुम अपना दिमाग और अपनी उँगल लगाना बंद करो। द डे यू डू दिस, आई एम टेलिंग यू, तुमसे बड़ा ति मतलब तगड़ा बंदा ना बन ही नहीं सकता कोई। बस ये चीज़ प्रैक्टिस कर लो एंड ऑल सेट है। ओके, सो इसको चलने देते हैं। सो गाइस अभी आप ये देखो क्या हो रहा है। जहाँ पर मैंने सेल किया था ऑलमोस्ट प्राइस उधर ही आ गई है, ठीक है? आप देख सकते हो। अगर मैं लेके चलूँ, मैंने 11-15 सेल मैंने यहाँ पर सेल किया था। मान लो मैं यहाँ पर बाइंग करता 11-15, लेट मी मार्क इट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू हियर इज़ 11-15 समव्हाट अराउंड दिस रीजन, 248 पे मान लो हमारी बाइंग होती। जैसे हमने यहाँ पर बेचा है ना, इधर, ठीक है? 161 पे बेचा है हमने। प्राइस अभी भी मेरे को प्रॉफ़िट देके जा रही है। इतना उथल-पुथल करने के बाद भी 11-12 हज़ार रुपए, और आप यहाँ देखो, यहाँ पर मैं लॉस में आ चुका हूँ। कितना लॉस आप देखो, 247 पे अगर मैं बाइंग करता, मेरा स्टॉप लॉस कितना होता? ₹10, ₹15, ₹20, ₹25, ये सारा यहाँ जा चुका होता। आप देखो यहाँ पर 248, 246 जहाँ पर भी बाइंग करते, ₹20 का एसएल लगा लेते हैं। चले गया? क्या यहाँ पर एसएल गया? नहीं गया। ये होती है द पावर ऑफ
ऑप्शन सेलिंग, ठीक है ना? और वो भी जब आप इंडिया विक्स को ढंग से देखते हो, समझते हो कि हो क्या रहा है। अब यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना, मुझे चुपचाप बैठना है। मुझे चुपचाप बैठे रहना, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। जब मेरा टारगेट आना होगा, आएगा, नहीं तो मेरा एसएल ऊपर प्रॉब्ली 182 नहीं तो मैं यहाँ पर कहीं पर इधर 175, 176 यहाँ पर कहीं एसएल काट लूँगा, ठीक है? तो कितना नुकसान होगा? 14-15 पॉइंट का, इतना ही चाहिए, ठीक है? कंट्रोल्ड है सब कुछ, चलेगा, चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई फालतू की फाइट नहीं लेनी, कुछ नहीं लेनी। उल्टा इस ज़ोन पे मैं और सेलिंग कर सकता हूँ, अगर मुझे कन्विक्शन आ रहा है, जैसे आप यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, प्राइस वापस नीचे आई है, यहाँ पर टिप्पा खा रही है। अगर आप देखोगे, चलो उसको ऊपर कर, इसको ऐसे ही रखे रहने देते हैं। प्राइस क्या कर रही है? प्राइस यहाँ पर टिप्पा खा रही है, ठीक है? तो अगर अब प्राइस यहाँ रुकती है, करती है, तो मे बी अपने को कुछ प्रॉफिट बन जाएगा। आप देखो ऑप्शन लॉस दे रहा है, बट इंडेक्स ऑलमोस्ट ऑप्शन के साथ ही चल रहा है, जो हमने सेल किया हुआ ना, उसके साथ ही चल रहा है। तो अंडरस्टैंड करो चीज़ों को, ठीक है ना? तो राइट नाउ 11-12 हज़ार का हमारा प्रॉफिट है, ठीक है ना? और अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन देखूँ, ऑप्शन चेन अगर मैं देखूँ इधर, तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि इस टाइम पे जो सबसे नियरेस्ट आसपास के जो स्ट्रैडल अगर मैं बेचना चाहूँ तो 25-300 की है, ठीक है? बट मैं पहले स्ट्रेट से फ्री हो लूँ, उसके बाद मैं आगे देखूँगा कि मुझे क्या करना है, जब तक अपन इस पे ध्यान देते हैं, ठीक है? सो आप देख सकते हैं धीरे-धीरे इट इज़ ट्राइंग टू गो डाउन, 15-16 हज़ार रुपए बन रहे हैं हमारे, सॉर्टेड सीन है। अभी हम यहाँ पर भी ना, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अगर मुझे मान लो ऑप्शन बाइंग करनी है, मैं वैसे ऑप्शन बाइंग करूँगा नहीं, मैं ऑप्शन सेलिंग ही करूँगा आज। अगर मुझे लेट्स से ऑप्शन बाइंग करनी है या कुछ करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट ने एक एसएल हंट किया है, ठीक है? और यहीं से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मार्केट यहाँ पर हाई, लोअर हाई बना रहा है और यहाँ पर लोअर लो पैटर्न्स बना रहा है। तो इस सिचुएशन में ना एक ट्रैप वाला गेम भी सेटअप होता है। बहुत बार मोस्टली होता है ट्रैप। तो ऑप्शन बाइंग, और अगर आप ऑप्शन बाइंग का या देखो यहाँ पर हिसाब देखोगे, ये 50 मूविंग एवरेज की लाइन चल रही है इधर, इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है ये, ठीक है? आप इसमें डेमा भी लगा सकते हो, आपको जो लगाना है वो लगा लो। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे थोड़ा-सा नीचे चल रहा है ये, तो ऑप्शन बाइंग तो नहीं, हम ऑप्शन सेलिंग ही दोबारा देख लेते हैं। प्रोबेबली हम लोग अम, आपका 200 तो बेच लिए हमने, 250 के पुट मैं सोच रहा हूँ 250 के पुट एक बार मैं बेच लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने दोबारा पुट और बेच दी है। तो बस ये मेरा मैक्सिमम हो गया अभी। अब इसके ऊपर मैं अभी ज़्यादा कुछ पोजीशन नहीं उठाऊँगा, ठीक है? तो अभी हम वेट करते हैं आराम से, क्योंकि मैंने पुल बैक पे भी ट्रेड उठा लिया, नियर द पुल बैक में भी, तो भी ट्रेड उठा लिया हमने। तो अभी थोड़ा-सा इंतज़ार करते हैं। अभी देखते हैं क्या सीन रहता है अपना। अगर ये चलेगा तो बहुत अच्छा चलेगा, प्रोबेबली अपने को 300 या ऊपर का भी टारगेट मिल सकता है। बट ऑप्शन बाइंग का एक प्रॉब्लम रहेगा यहाँ पर, क्या रहेगा मैं बता देता हूँ आपको। ऑप्शन बाइंग का जो प्रॉब्लम रहने वाला है ना, वो ये रहेगा, ये दिस विल बी द मेन कल्प्रिट टुडे, क्योंकि ये ऑप्शन बाइंग को बढ़ने नहीं देगा ऊपर आज, ओके? तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि हम एंड तक पैसे बना के ले जाएँगे। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइज़ टाइम हो रहा है 12:25 एंड स्लोली स्टेडीली इट इज़ गोइंग डाउन। तो जो हमने प्लान किया था वही चीज़ हो रही है। आप देखो यहाँ पर ये 240 के पास था, ये 10 पॉइंट मूव किया है एंड ये ऑलरेडी यहाँ पर टिके आ गया है कुछ 15-16 पॉइंट का। तो आज हम लोग स्मार्टली प्ले कर रहे हैं, ओके? मैं स्टॉक वाली चीज़ पकड़ नहीं पाया था, मैं दोबारा किसी वीडियो में डालूँगा उसको, ठीक है ना? ठीक है, इंडिया विक्स जा रहा है चुपचाप नीचे, ठीक है जी? एंड क्या पैसे बन रहे हैं अभी हमारे? 34,000 बन रहे हैं। मुझे लगता है कि 80-85,000 पे मुझे अच्छा क्लोज़ मिल सकता है अभी, बट 300 जाने दो, फिर वील प्लान। सो गाइज़ जो हमारा टारगेट था ऑलमोस्ट वो तो आ ही गया है। 132 मार्केट ने बॉटम बनाया था, ठीक है? अभी 138 पे चल रहा है, तो वी आर मेकिंग क्लोज़ टू 48-45,000 एंड और मार्केट ने ना 300 का लेवल भी क्रॉस कर दिया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ना ये जो 11,000 वाला है ना, इसको हम काट देते हैं। 12,000 हमारे बुक हो गए, ठीक है? 40,000 वाला चलने देते हैं एंड या दिस विल बी गुड इनफ, ठीक है? इसको चलने देते हैं। समझ गए बात आप? अब आप देखो, हम लोग जहाँ पर मैं बात कर रहा था, जहाँ पर हमने बाइंग की थी लगभग इस ज़ोन के पास, 12,500 के पास, 12,500 से 12,500
12.5 अगर आप यहाँ देखोगे 12.5 से डिके आया है, मतलब 12.5 से 147 से डिके आ गया 133 का। अब हम 12.5 देखते हैं। अब यहाँ देखो आप 12.5 248, प्राइस अभी कहाँ है 254, हार्डली 6 पॉइंट, दैट्स इट। ठीक है ना, हार्डली 6 पॉइंट बन रहे हैं। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ पूरे टाइम कि आपको ये बता देगा कि किस दिन आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, किस दिन सेलिंग करनी है। बहुत सिंपल तरीका होता है। इट इज़ गोइंग डाउन, विक्स 13.4 है। अभी धीरे-धीरे आप देखना मे बी शायद ये एक आधा दिन और बढ़ जाएगा। बजट के बाद से फिर ड्रॉप हो जाएगा। जितने भी ऑप्शन प्राइसेज़ हैं जो बढ़ी हुई थी वो सारी की सारी वापस नीचे आ जाएगी 2-3 दिन में। दोबारा से फिर जैसा आपका चल रहा था ना वैसा ही हो जाएगा। अभी हम लोग इसको होल्ड कर रहे हैं, ठीक है? हम इसके वेट करते हैं इसकी एंड मतलब अगर ये वापस मेरी कॉस्ट के पास आता है ना, तो फिर मैं काट दूँगा मैं इसको। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा हूँ देखो मैं बताता हूँ आपको। मेरा वैसे भी टू बी वेरी फ्रैंक जब तक ये बजट वाला सीन चल रहा है ना, मैं ज़्यादा ट्रेडिंग का प्लान कर ही नहीं रहा था। मेरा था कि अभी जाने दो फिर देखेंगे। ओके, रीज़न बीइंग कि अ, एक तरफ़ा मूव्स इतने कुछ ख़ास नहीं है और मेरा जो सिस्टम है ना वो थोड़ा डायरेक्शन मेरे को जब देता है तब मैं ट्रेड करता हूँ। नहीं तो मैं ज़्यादा आगे-पीछे में मैं हाथ-पैर मारता ही नहीं। ऑप्शंस में मैं करता ही नहीं हूँ। या तो आई डू स्टॉक्स या फिर ऑप्शन सेलिंग। ओके, तो अभी ये चीज़ ठीक है। अभी हम लोग 131 मतलब आप लगा लो अगर मैं थोड़ा लेफ्ट पे जाऊँ, तो वैसे तो उसने लो के पास सारा चेक कर लिया है, मुझे काट देना चाहिए यहाँ पर। बट मेरा इंट्यूशन मुझे कहता है कि एक बार ना ये 300 के ऊपर चेक करेगा, ठीक है? प्रोबेबली ये जो एरिया है ना ये वाला, सब कुछ मेरा जो इंट्यूशन है ना वो 2 चीज़ों से शायद हो सकता है। एक तो ये है कि मैंने ऑप्शन सेलिंग की है तो मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ऑटोमैटिकली ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है? एक तो ये भी हो सकता है। दूसरी बात मार्केट ने फॉल दिया, रिट्रेसमेंट दी, फिर दोबारा से फॉल दे रहा है। चांसेस है दोबारा मार्केट यहाँ पर जाएगी, फिर नीचे गिरेगी। तो अगर ये चीज़ होती है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ गलत प्रूव हो जाऊँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मेरे जो 40,000 ये अब कितने बन रहे हैं? 34,000 मेरे बन रहे हैं अगर, ये 4-5 हज़ार रह जाएँगे, ठीक है। हमने एक बार तो कन्वर्ट होके देख लिया ना, 25-26 हज़ार हमारे 5,000 3,000 हो गए थे, तो वो तो हम देख चुके हैं। तो ठीक है, कोई नहीं, इट्स ओके। तो बस यही सीन है, क्लियर है? तो दिस इज़ व्हाट यू डू। तो मैं देखो, इन वीडियोज़ का मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं आपको ना सिखा पाऊँ कि मैं सोच कैसे रहा हूँ। ठीक है ना? आपको ऑप्शन सेलिंग कब करनी है, ऑप्शन बाइंग कब करनी है। बहुत बार होता है आप बोलोगे कि सर हमारे पास पैसे नहीं ऑप्शन सेलिंग करने के, तो ऑप्शन बाइंग उस दिन नहीं करनी है, ठीक है? इस दिन ये जो दिन है ना, ये आपको पेल देंगे। ध्यान ध्यान रखना इस बात का। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑप्शन बाइंग हम कब करते हैं? मार्केट में हमें ट्रेंड चाहिए होता है, एक टिप्पा आता है, हम यहाँ पर बाइंग करते हैं, मार्केट फिर दोबारा से ट्रेंड करती है। दिस इज़ हाउ वी ट्रेड ऑन ट्रेंडिंग डेज़ या फिर ऑप्शंस में हम ऐसे काम करते हैं। मैक्सिमम ऑडियंस क्या करती है, ऑप्शंस में काम करती है इस रेंज में। इस रेंज में कटते रहते हैं जैसे यहाँ कटा, ठीक है ना? अब यहाँ पर कहीं बाय करेगा फिर यहाँ कटेगा, वो मूव ही नहीं कर रहा हो क्योंकि विक्स टूट रहा है और विक्स टूटेगा तो उसके फरिश्ते नहीं उठा सकता अनलेस अनटिल मार्केट में एक बहुत बड़ी कैंडल्स आ जाएँ ऐसी, इस टाइप से लगातार आ जाएँ, तो कुछ काम होएगा। नहीं तो इन सब में तो मैं पैसे बना रहा था, देख रहे हो? आपके आँखों के सामने ऑप्शन सेलर कैसे प्यार से पैसे बना रहा है वो हो रहा है, ठीक है ना? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या होने वाला है, ठीक है ना? एंड गाइस हमारी प्राइवेट जो मेरा कोर्स है उसके अंदर लाइव ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस होने वाली है, ठीक है? हमने डाल दी, एक बार जाके मेरी वेबसाइट पे आप जाके कोर्स चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली पहले क्या होता था बस कोर्स होता था, अभी उसके अंदर मैं लाइव ट्रेडिंग भी ऐड कर रहा हूँ। तो इसमें बेसिकली है क्या कि 15 डेज़ ऑफ लाइव ट्रेडिंग मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर गारंटी कर रहा हूँ कि मैं 15 दिन आप लोगों को लाइव ट्रेड करवाऊँगा, ठीक है? अभी सब्सक्रिप्शन भी आपको 3 महीने का मिल जाएगा क्योंकि आगे क्या होने वाला है, ये पर मंथ बेसिस पे रहेगा बिकॉज़ मैं लाइव ट्रेडिंग पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करने वाला हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो आती है कि वो लाइव में एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते हैं। उनको वहाँ पर डर लगता है दिस एंड दैट तो जैसे जब मैं वेडनेसडेज़ को फ्री में आप लोगों के लिए लाइव आता हूँ, वो तो रहेगा ही हमेशा। बाकी सारे दिन हमारे प्राइवेट के साथ रहेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जाके एक बार देख सकते हैं। अब मैं ये यूट्यूब पे नहीं कर सकता रोज़ क्योंकि अलाउड नहीं है। प्राइवेट में आई कैन हेल्प यू तो अगर आप आना चाहते हो आप आ सकते हो, टोटली अप टू यू। और अफोर्ड नहीं कर सकते तो वेडनेसडेज़ को मैं आ ही रहा हूँ, तो मैं अवेलेबल रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है ना? और अगर आप कोर्स परचेज़ करते हैं, कुछ करते हैं, तो आप हमारी कम्युनिटी में भी आ जाओगे, ठीक है? तो वो भी एक बहुत अच्छी जगह है। एंड अगर आपको कोर्स परचेज़ नहीं करना, आपको अभी प्राइवेट की लर्निंग नहीं है, आपको बस हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में आना है, तो आप मैंने नीचे लिंक्स दे रखी हैं,
या गूगल फॉर्म दे रखा है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सब बता रखी है, एक बार आप जाके वो भी पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है, ठीक है, क्लियर है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ गाइज, अभी हम वेट कर रहा हूँ, ठीक है, 44,000 के करीब चल रहा है। अभी मेरा इंट्यूशन क्या था, देखो होने को मेरे ये सारा मेरा निकल जाएगा, मैं यहाँ पर मैं लॉस लेके नहीं जाऊंगा, मेरे जेब से कुछ नहीं जाएगा, उतना मैंने फ्री कर लिया, ठीक है। बट मेरी इंट्यूशन मेरे को ये कहती है कि मार्केट में ना एक बार ये 300 के ऊपर टेस्टिंग आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बजट से पहले ना अभी मार्केट ना ग्लोबल क्यूज को फॉलो नहीं कर रही है, क्लियरली वो फॉलो कर रही है बजट का एक यूफोरिया फॉलो कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंड होना चाहिए, तो अगर ट्रेंड होता है तो यहाँ पर ड्रॉप आना चाहिए, और मेरी जो इंट्यूशन कह रही है मुझे कह रही है कि ड्रॉप कम से कम 110, मतलब यहाँ से 20-30 पॉइंट का ड्रॉप आना चाहिए। तो अगर वो ड्रॉप आता है तो मेरा काम हो जाएगा, तो मैं वेट करता हूँ उस चीज़ की। टाइम हो रहा है 12:43, तो आई एम गोइंग टू वेट। तो गाइज 55,000 के करीब हमारे बन रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको बोला दोबारा देखो नीचे जा रहा है, यहाँ से देखो ऊपर इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है, विक्स क्या कर रहा है, विक्स भी ऐसे ही घूम रहा है। तो और ये देखो 300, मैं एक्चुअली इसलिए नहीं निकालना चाह रहा हूँ बिकॉज ये 300 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर ये फेल करता है, अब ये मान लो अगर ये 277 के नीचे आता है, मतलब कायदे से अब मैं 146 पे इसको निकाल दूंगा, ठीक है। तो अब ये मेरा ट्रेड है फ्री, क्लियर, एंड ये देखो इस लाइन के ऊपर मेरा सौदा कट जाएगा, मैं काट दूंगा सौदे को, ठीक है, क्योंकि अब जो मुझे चाहिए था वो हो गया, मुझे 300 का एक दोबारा रीटेस्ट चाहिए था, वो कर रहा है वो। तो अबव दिस लाइन एग्जिट, ठीक है। ये मैंने एक सेकंड को मैं राइट पे कर देता हूँ, ऑलराइट, क्लियर है, समझे। दैट इज हाउ यू ट्रेड, यू ऑब्जर्व, यू कीप ऑब्जर्विंग। ऑप्शन सेलिंग में ना आपके पास होल्डिंग पावर आ जाती है, ऑप्शन बाइंग में आपको क्विक एग्जिट्स करने होते हैं, लोग ये डिफरेंस समझ नहीं पाते हैं। ऑप्शन बाइंग में आपके वक्त आपके खिलाफ होता है, मार्केट अगर थोड़ा सा भी ऐसे हो जाए ना, आगे पीछे हो जाए, तो आपका एसएल चले जाएगा। ऑप्शन बाइंग की होती तो एसएल जा चुका होता, दैट इज लेसन नंबर 1। सेकंड, आपने एक सेकंड पोजीशन ओपन की थी यहाँ पर, आप देख सकते हैं, हमने क्या किया, अपने आप को सिक्योर बनाने के लिए हमने इस पोजीशन को काट दिया। क्यों काटा, हम चाहते इसको होल्ड कर लेते, कोई टेंशन नहीं थी, बट इसको काट दिया। क्यों, अंदर एक सिक्योरिटी ले ली कि यार मार्केट में आए हैं, बैठे हैं, कुछ दिहाड़ी तो लेके जाएं, कुछ तो हाथ पैर मारे। ऐसा भी ना हो कि हम मेहनत भी करें, हम 1 रुपए भी लेके नहीं जा रहे हैं और हमें हमारे हिसाब से भी मार्केट चल रही थी। तो वो सवाल भी ना आपके दिमाग में नहीं आएंगे, आते हैं हर ट्रेडर के दिमाग में आते हैं। अगर आपके दिमाग में अगर ये सवाल आएगा कि मैंने 50,000 रुपए मैं कमा रहा था, एकदम से मैं 2,000 रुपए लेके जाता हूँ, तो आपके दिमाग में भी ये सवाल आएगा कि सर निकाल देते, ये कर लेते, ये हो जाता। तो मैंने वो हो जाता, कर लेते, हो सकता था, आ जाते, मैंने वो सवाल 12,000 रुपए से खत्म कर दिया। तो अभी मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने आपको बोला ना मेरे टारगेट के पास आया, बट फिर भी मेरी इंट्यूशन मुझे कहती है कि अभी ये 10-20 पॉइंट और गिर सकता है, क्योंकि 300 टच किया है, विक्स टूट रहा है, तो डिके और हो सकता है, तो थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, है ना। और अगर मैं भी आप लोगों को एक स्टाइल चार्ट दिखाऊं, स्टाइल चार्ट में क्या हो रहा है, देखो व्हाट हैपेंस इज कि मार्केट देखो क्या कर रही है। इनिशियल में मार्केट साइडवेज थी, ठीक है, ये देख रहे हो कब तक साइडवेज थी मार्केट, 10:35 तक। उसके बाद एक सेकंड, ये ठीक कर रहा हूँ ना मैं? हाँ 10:35 तक। अब आप यहाँ चार्ट देखो, ये देखो मार्केट 10:35 लगभग यहाँ तक मार्केट ने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया है, तो उसका मतलब पुट कुछ नहीं कर रही थी, तो 124 हो गया यार। एक सेकंड में अभी आपको लॉजिक वॉजिक बाद में बताऊंगा, लेट मी जस्ट टेक इट आउट। तो बस मेरा ऑलमोस्ट गाइस टारगेट तो आ ही गया है। मैंने आपको 80,000 बोला था, ठीक है, कि मैं वो 70-80 हज़ार रुपये के बीच में मैं काटूंगा सौदा, ठीक है। तो एक बार बस थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, लगभग आप लेके चलो कि अगर मुझे 4-5 पॉइंट और मिल जाता है तो 80,000 का मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। 73-74 चल रहा है, I'm gonna exit it once I, ठीक है यार। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ, काफ़ी है और लालच नहीं करते। चलो जी, 71,000, वन गुड ट्रेड, दिमाग लगा के काम किया, शांतिपूर्वक काम किया, फालतू की टेंशन नहीं पाली हम लोगों ने, ठीक है ना, एंड वी डिड अ गुड जॉब। तो बहुत बेहतरीन तरीके से हमने सारा काम किया यहाँ पर आज, एंड टोटल जो हमने ब्रोकरेज और ये सब पे की है वो लगभग 800 रुपये के करीब है। तो ठीक है, एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल, कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं की, कुछ नाटक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सब कुछ बेहतरीन तरीके से हमने किया, क्लियर है।
सो दिस इज़ हाउ यू वर्क इन द मार्केट्स। आई होप आज का ये ट्यूटोरियल ले लीजिए, एजुकेशन क्लास ले लीजिए, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी एंड आपने समझा होगा कि किस दिन आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, किस दिन सेलिंग करनी चाहिए, कब आपको एक्सेलरेटर दबाना है, कब नहीं दबाना, आपको द फीलिंग ऑफ फोमो को कैसे इरेज़ करना है, किस तरीके से आपको सबसे पहले अपने आप को सिक्योर लेवल पे लेके आना है एंड देन आपको राइडिंग के बारे में सोचना है, ठीक है? अंडरस्टूड? तो द होल ऑब्जेक्टिव इन ट्रेडिंग इज़ ये देखिए ड्रॉप हो रहा है और हो सकता था बट मैं आज होल्ड नहीं कर रहा हूँ यार। मेरे ऑफ़िस में ना छोटे-मोटे कोई ना कोई वेंडर आ रहा है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। बीच में जो मैं पॉज़ेज़ भी कर रहा हूँ ना, कोई आ रहा है, तो मेरे लिए काफ़ी है। मेरे जो खर्चे होंगे आज एटलीस्ट वो मेरे कवर हो गए, तो सॉर्टेड है। ठीक है ना? तो ठीक है गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस एज़ यूजुअल। मिलते हैं जल्दी। बाय बाय एंड टेक केयर।